वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की साडी विचार है, एक फिल्म आई है सिख इतिहास बारे, उस विच काफ़ी चर्चा और सिखा ने बड़ा ही बड़े स्केल ते जाके उस फिल्म नूं देखिया है और सिख धर्म विच इस फिल्म का बहुत चर्चा है। मैं भी ये फिल्म देखी, कुछ लेट देखी, इसलिए मैं विचारां लेट कर रहा। ये फिल्म का नाम है मस्ताने। विचार करने लेट इसलिए भी हो गए क्योंकि इतिहासक खोज करनी जरूरी सी, क्योंकि अज इस फिल्म के राही दूर दूर तक इस फिल्म में दर्शाया गया इतिहास पुज गया है। जे अज असी उसकी समीक्षा नहीं करांगे तो आने वाले समय विच बहुत सारिया जो है गलत भावनावां चले जाणगियां, गलत सुनेहे चले जाणगे। पहली गल मैं कर देवां, मैं फिल्म देखण तो पहला एक विचार चर्चा सुनी सी यूट्यूब चैनल ते। एक ज्ञानी जी कह रहे सन, एक पासे फिल्म के कलाकार सन तरसेम जस्सर ते गुरप्रीत घुग्गी वगैरह, दूजे पासे ज्ञानी जी कह रहे सन कि इस फिल्म वालियां नूं धर्म का जां इतिहास का प्रचार नहीं करना चाहिए। ये प्रचार का काम सिर्फ साडा पुजारी वर्ग का राखवा है, साडा ज्ञानियां का राखवा है, उन्होंने नहीं करना चाहिए। मैं इस गल नाल बिल्कुल भी सहमत नहीं हाँ। धर्म का प्रचार कोई किते बैठा भी किसी हालत विच भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि धर्म के प्रचार करने लई ज्ञानियां वाला बाणा पाउणा है ते ज्ञानियां वाली दिख दिखाउणी ते ज्ञानियां वाला रोजी रोजगार का साधन जिहड़ा धर्म नूं बनाउणा है, उन्हां नूं ही धर्म का प्रचार करने का अधिकार होवे, सारिआं नूं है। सो मैं इसकी गल अगे तोरदा हाँ। इस फिल्म दे विच जो दर्शाया गया है वो है सन 1739 ईस्वी का इतिहास। क्योंकि असी जानते हैं कि हिंदुस्तान दे विच मुगल हुकूमत 2 साल तो उपर समय ਲਈ रही और जिस समय की गल की जा रही है उस वेले मुहम्मद शाह जिहड़ा बादशाह दिल्ली दे उत्ते काबिज सी। लाहौर दे विच जकरिया खान राज कर रहा सी। ये जिहड़ा नादिर शाह है ये ईरान का रहने वाला सा। एक भेडां बकरियां चारन वाले का पुत्र सी, पर शरीर पक्षों तगड़ा सी। एक बारी ईरान दे उत्ते बाहरों हमला होया, पठाना ने हमला किया। उस वेले ये नादिर शाह अपने राजा वालों होकर लड़िया और इतनी जबरदस्त लड़ाई इसने की कि पठाना नूं ईरान विचों बाहर भजा दिता। इस तो खुश होकर ईरान के बादशाह ने इसनूं अपना मुख सैनापति जो फौज विच रख लिया। उत्थों की बादशाह की मौत तो बाद ये उत्थों का करता धरता बन गया, बादशाह बन गया। हिंदुस्तान का नाम पूरे संसार विच मशहूर सी। इसनूं सोने की चिड़िया कहा जाता सी, भाव इत्थे धन दौलत बहुत सी। उसका कारण ये सी कि इत्थे सारे तरह का जलवायु, सारे तरह की धरती उपजाऊ ते इत्थों के लोग खांदे पींदे सन। उसकी निगाह इधर हिंदुस्तान वाल पई और वो अपनी फौज लैके हमला करता है। पेशावर वालों जितना जितना लाहौर आ गया। लाहौर का जो गवर्नर सी सूबेदार जकरिया खान, वो भी उसका मुकाबला ना कर सकिया, सगों नजराने लैके उसके अगे पेश हो गया। बहुत सारिया भेटावां उसनूं कीतियां। जकरिया खान पहला तो मुगल हुकूमत दिल्ली का वालों गवर्नर सी, इत्थों का सूबेदार सी लाहौर का। हुण
नादर शाह दी ईन मन के इस वालों लाहौर का सूबेदार बन गया। उधर दिल्ली बादशाह नूं जदों मुहम्मद शाह नूं पता लगा कि नादर शाह आ रहा, ਤਾਂ उसने अपनी को 1.5 लाख फौज नूं लैके मुकाबले लई दिल्ली तो बाहर आके ही लड़ाई का मैदान मन लिया। पर क्योंकि अयाश राजा सी, बादशाह सी, फौजां भी पूरी तरह तैयार व तैयार नहीं सन। मुकदी गल दिल्ली का बादशाह हार गया, मुहम्मद शाह हार गया, ईन मन लई और इसनूं नमाज पढ़न लई मस्जिद विच लै गया। उधरों एक अफवाह फैल गई कि नादर शाह नूं कर लिया के मार दिता गया और नादर शाह दीआं फौजां ने कटावड्डी शुरू कर दी और दिल्ली नूं पूरी तरह लुटिया, कुटिया, मारिया, लहू दीआं नदियां बहातियां, सारी दिल्ली लुट लई। तख्त ते बहन वाली कुर्सी भी बादशाह दी नादर शाह ने लै ली। करोड़ां रुपया धन लैके औरतां बच्चों नूं फड़ के वापस अपने वतन ईरान नूं चल पिया, लाहौर दे रास्ते रहन। ये लाहौर पहुंचिया तां पिछों खबर की आई कि इसकी लुट दा माल बहुता राह दे विच लुटेरियां ने लुट लिया। और क्योंकि जकरिया खान इसका मतहत सी, इसके अंडर सी, जकरिया खान नूं पुछण लगा नादर शाह, ये कौन लोग ने जिहड़े चोरां नूं मोहर पै गए? ये कौन ने जिहड़े शेर दे मूँह दे विचों मांस कढ के लै गए? मैं सारियां नूं तहस नहस कीता, दिल्ली दे तख्त नूं मिट्टी कट्टे रोल दिता, पर इन्हां ने मैनूं लुट लिया। ये कौन हन? तां फिर नादर शाह ने उन्हां बारे जो दस्सिया इस फिल्म विच वो फिल्माया गया। मैं इसकी घोख लई इतिहासक ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। आखिर ये फिल्म वालियां ने ये इतिहास कित्थों लिया है? मैनू कोई शक पई कि ये इतिहास ठीक नहीं, ये गल ठीक नहीं, पर मैं किवें कह सकदा जदों तक मैं कोई पुण छाण नहीं कर लैंदा। ये घटना सन 1739 की दसी जाती है और 1739 तो बाद जिहड़ा पहला ग्रंथ लिखिया गया वो सी गुरबिलास पातशाही 10वीं। गुरबिलास पातशाही 10वीं विच मैं पूरा लभण की कोशिश की। मैनू इस घटना का जिक्र नहीं मिलिया जिहड़ियां नकलियां वाली घटना जिहदे विच तरसेम जस्सर, गुरप्रीत घुग्गी ते होर कमलजीत वगैरह है ने। मैं लभण की कोशिश की पर मैनू गुरबिलास पातशाही 10वीं दे विच जो 1751 ईस्वी च लिखी सब तो पहला ग्रंथ इस घटना तो बाद 12 साल बाद लिखिया गया, पर उस दे विच इस इतिहास का जिक्र नहीं। फिर अगला ग्रंथ वंशावली नामा 10 पातशाहियां का केसर सिंह छिब्बर ने लिखिया। मैं उन्होंने पढ़ना पिया, पढ़ के देखना पिया ये किसी घटना का जिक्र होवे, पर मैनू अफसोस होया कि 1769 ईस्वी तक इस घटना का किते कोई जिक्र नहीं। उस तो अगला ग्रंथ सीगा महिमा प्रकाश स्वरूपदास भल्ला का लिखिया होया 1776 ईस्वी में। मैं उसनों पढ़िया भी शायद ये घटना ये लिखी गई होवे, क्योंकि आखिरकार किसी चीज़ को असी इतिहास बना के पेश करते हैं तो वह किते ना किते कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए ना। जां लिख दो कहानी है सिक्ख्या लई होर गल है, जदों इतिहास बना के पेश करते हैं तो किसी समकाली कवि का इतिहासकार का लिखिया होया होना चाहिए ने। हवा विच कोई गल्लां बना के नहीं कर सकते ना असी। खैर 1776 तक भी स्वरूपदास भल्ला दियां लिखे हुए महिमा प्रकाश विच भी इसका कोई जिक्र नहीं। उस तो अगला ग्रंथ सी
सरदार रतन सिंह भंगू का प्राचीन पंथ प्रकाश, जो 1841 ईस्वी में लिखा गया। मैं उसनूं खोजण की कोशिश की, उस विच लभण की कोशिश की कि यह प्रसंग मिल जाए, पर प्राचीन पंथ प्रकाश विच भी इसका कोई जिक्र नहीं। उस तो अगला ग्रंथ सी कवि संतोख सिंह का। कवि संतोख सिंह का गुरप्रताप सूरज ग्रंथ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਤਵੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੈ और सिखा ने उसनू जी आया कहा, बड़ी खुशी खुशी सारिया पिक्चर देखी है, पर जिहड़ा इतिहासक पक्ष उत्थे पेश किया गया नकलियां वाला, वो किते मैनू लभा नहीं। फिर मैं पढ़द्या अखीर पहुंचया ज्ञानी ज्ञान सिंह दे लिखे ग्रंथ, जो है शमशेर खालसा भाग दूजा। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखा है शमशेर खालसा भाग पहला, शमशेर खालसा भाग दूजा। गुरु खालसा वड्डा ग्रंथ वो भी लिखिया, पर मैनू ये गल एक नुकता मिलिया शमशेर खालसा भाग दूजा दे विच, उहदे बारे मैं तुहानू वेरवा दिना। पर इहदे विच भी फर्क की है, इहदे विच भी ये घटना नू नादर शाह दे समय होया नहीं दस्सिया गया, सगों सिखां नूं जगीर देण तो पहला, भाव 1733 तो पहला, जदों नवाब कपूर सिंह नूं जकरिया खान ने जगीर भेजी सी ना, उस तो पहला दीआं गल्लां, उदों जदों जकरिया खान असमर्थ अपने आप नूं समझण लगा कि सिखां नूं काबू नहीं कर सकदा, उसने एक बादशाह मुहम्मद शाह नूं चिट्ठी लिखी सी और चिट्ठा सिखां दे बारे दस्सिया सी कि इन्हां नूं काबू करना बहुत औखा है और इन्हां नूं कुछ दे लैके चुप कराया जावे। उस वेले बादशाह मुहम्मद शाह ने सिखां दी नकल करन नूं नकलीए सद्दे सन। इस ग्रंथ विच, इस ग्रंथ दे जिहड़ा चैप्टर नंबर 18 दे उत्ते लिखिया होया, लो आपां पढ़ लैने आ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ नकल बादशाह ने देखनी, बादशाह ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ नकल देखनी। सो ये असी देखते हाँ कि की लिखिया इहदे विच। दोहरा हुक्म पाए पातशाह का, सब भांडन तब आए, सारे भांड आए, नकलीए आए। मोलत लै त्रै जाम की, कर समान सब भाए। तीन जिहड़ा पैरां दी मोहरत लैके वो आ गए, सारा समान लैके आ गए, जिद्दां नकलीए नकलां करदे ने। चौपाई मिलवो भांडन रचियां नकलां, भंडां ने इकट्ठे होके नकलां रचियां। लगे सजण तब ਸਿੰਘਣ शकलां, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शकलां बनाउण लगे। केतक रचियां नीली निहंगां, कईयां निहंग बन गए, नीले वस्त्र पहन के। केतक सजियां सवैत भुजंगां, छुट्टे दमाले जां विद झूले, दमाले सजा ले। मनो लंगूर सुकेहर हूले, कमर कछहरे पैरे फाटे, फटे हुए कछहरे पा ले। लटकत मनो सुकेहर साटे, भूरे चादर फाटे वस्त्र, भूरे ले ले उत्ते कंबल ते फटे हुए वस्त्र पा ले। टूटे फूटे जर खल शस्त्र, टुटे फुटे जंगाल लगे हुए शस्त्र ले ले। सिर पर चक्कर खंडे तोड़े, सिर ते चक्कर सजा ले। सजे ना और शस्त्र थोड़े, एक एक चुक्यो मन मन लोहा, एक एक बंदे ने मन मन लोहा चुकया होया सी। पहुंचे शाह नजीक सरोहा, शाह दे बादशाह दे नेड़े पहुंच गए। फतेह अकाल अकाल गजाई,
ਧੂਮ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਮਚਾਈ। ਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਧੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣੇ, ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਹਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ, ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਤੇ ਕਾਣੇ ਹੋ। ਅਬ ਹਮ 7 ਵਲਾਇਤ ਲੈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7 ਵਲਾਇਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕੈਨ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਾਂਗੇ। ਏਕੈ ਦੀਨ ਅਕਾਲ ਸਜੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਰਹਿ ਨੋ ਪੈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਬ ਨੇ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਢਿੱਲੀ, ਸੁੱਖੇ ਛਕੋ ਮਾਰ ਲਿਓ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਪਕੜ ਸਲੋਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ, ਰਗੜਿਓ ਸੁੱਖਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਛਾਣਿਓ ਮਾਰਿਓ ਤੱਕ ਤੱਕ ਨੁਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਜਦੋਂ ਘੋਟਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੋਟੀ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਦੜ ਬਚਦਾ ਨਾ ਫੂਸੜ, ਉਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਕੜਿਓ ਸਲੋਤਰ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੇ, ਰਗੜਿਓ ਸੁੱਖਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਛਾਣਿਓ ਮਾਰਿਓ ਤੱਕ ਤੱਕ ਨੁਗਦਾ, ਕਹੇ ਜਾਊਂ ਤੁਰਕਨ ਜੜ ਚੁਗਦਾ। ਟੱਕੋ ਪੜਦੇ ਰੱਖੇ ਬਾਜੀ, ਨਿਘਰੇ ਮੁੱਲਾ ਉਜੜੇ ਕਾਜੀ। ਮਾਰੇ ਮੁਗਲ ਦੁਗਲ ਪਏ ਭਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧੀ ਰਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ, ਅਫੀਮ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭੰਗੀ, ਔਰ ਪੋਸਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਡੋਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲੰਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਘਰ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਘਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਭੰਗੀ, ਅਫੀਮ ਪੋਸਤੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਬ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਜੋੜੀ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 1733 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। और नादर शाह जो आया है
वो आया है सन 1739 ईस्वी ਵਿੱਚ। सो ये इतिहास ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। जे पहला सवाल ये है मेरा कि 161 साल बाद एक घटना वापरी है 1739 ਵਿੱਚ जिवें दसी जाती है, और एक ग्रंथ का करता लिख रहा सन 1900 ईस्वी ਵਿੱਚ। 161 साल बाद इस ज्ञानी ज्ञान सिंह का लिखण का आधार की है? उसने ये नकलियां वाली भंडां वाली कहानी कित्थों लियांदी? मैं सारे वीरां भैणां नूं बेनती कर देवां, ये मेरी समझ इन्नी को हुई है। जे तुसी किते पढ़िया उसका वेरवा मैनूं जरूर दे दिओ, ताकि मैं अगली वीडियो में संगतां नूं स्पष्ट कर देवां कि इत्थे इत्थे मैं गलत सी। हर बंदा पूरी कोशिश करता, पर हो सकता कोई कमी पेशी रह गई होवे। जे किसी नूं लभे किसी ग्रंथ में भी आ भंडां वाले नकलियां बारे आ पहलां ही देखो जी 1751 विच लिख दिता सी, जां 1769 या 1776 विच लिखिया सी, मैनूं दस दिओ, क्योंकि बड़े बड़े वीर विद्वान ये वीडियो सुनते हैं। इत्थों तक कई बार साडे हरजिंदर सिंह दलगीर भी कमेंट करते हैं। सो वो इतिहास के विद्वान ने वो दस सकते हैं कि देखो भी आ तुसी गलती की है, इत्थे लिखिया होया ये है कि हाँ। हुण असीं गल करते हैं जिहड़ी असली इस किताब दे विच शमशेर खालसा विच लिखी हुई है। नादर शाह के सवाल जवाब जकरिया खान नाल जिहड़े होए, इहदे विच किते नकलों वाली गल नहीं कीती हुई। जिहड़े सवाल जवाब होए नादर शाह दे और जकरिया खान दे नाल वो इस तरह है। जद नादर दे ने खजाना लुटण दी सार पाई तां फौज कई बारी चढ़ाई, पर सिंघां ने डाह ना दिती। आखिर बड़े गुस्से विच आके लाहौर दे सूबे नूं पुछया कि जिन्हां कजाकां ने मेरा डर नहीं मन्निया ते मेरी दौलत लुट खड़ी है, उन्हां दा देश मैनूं दस, मैं उन्हां दा निशान उठा देवांगा। मेरा नाम नादर ज़ालिम है, मैं बड़े बड़े राक्षस सिद्धे कर छड्डे हन। मेरी बब्बर शेरां दी दाड़ विचों मांस लैण वाले कौन हन? खान बहादुर बोलिया, जहाँ पनाह ये एक अजब टंग दा सिंह नाम खालसा पंथ है। इन्हां सिंघां दा पिंड देश घर घाट किला कोट कोई नहीं। बरसात दियां खुंबां वांगू अपने आप किधरों निकल के पले पलाए इस मजहब विच आ रलदे हन। ये तां खुदाई चश्मा समझो, गुलाब दे बूटे की तरह ज्यों-ज्यों कट्टीदे हन त्यों-त्यों वधदे हन। असीं इन्हां नूं मारदे मारदे हार गए हाँ, ये मुकदे नहीं। जंग विच शहीद होण वास्ते भुवक्कड़ां वांग आके बेशुमार जाना दे दिंदे हन, पर फिर भी ये चौणे पचाउणे देखीदे हन। साडे लखां बंदे मार के पिंड खाली हो गए, फिर इन्हां दे घोड़े ते ये खबरे नहीं कित्थों आ जाते हैं, जो बिना कुछ खाधे पीते 100 को तक रोज़ धावे मारते हैं। ते साग पत्तर प्याज मूली गाजर बताऊं कणक चने कच्चा मांस बिना नमक मिर्च खा के खुदा का शुक्र बजा लियाउंदे हन। ते घोड़े की पिठ ही पलंग है, तुरदे फिरदे सौं लैंदे हन। सिर उत्ते पगड़ी तेड़ जांघीए कच्छा भूरे या चादर की गिनती तो बिना कपड़ा होर नहीं पहनते, पर हथियार जितने मिल जान उतने ही थोड़े हैं। ते दंगा करना तो इन्हां दी जात गोत है, लड़न पिड़न दे आशक हैं। 500 नाल 5 मत्था डाह खड़ोंदे हैं। जख्म इन्हां दे गैंडे वांगू आपे मिल जाते हैं। गर्मी सर्दी दी बीमारी कदे कोई इन्हां नूं नहीं व्यापदी। जिस तरह असी हिंदुआं नूं मारना सवाब समझते हाँ, इसे तरह ये जुल्म का नाश करना धर्म समझते हैं। सिवाए लुट मार दे होर कोई काम नहीं करते। हिंदू मुसलमान दोहां तो इन्हां दा जुदा ही मजहब है। एक रब तो सिवाए होर किसे नूं नहीं मनते।
सलाम ते राम राम की जगह वाहिगुरु जी की फतेह बुलाते हैं। रात दिने अपने गुरु की बाणी कलाम पढ़ते हैं। शादी गमी तो रहत हैं। हान लाभ सब गुरु के भाणे विच मन के खुश रहते हैं। जो कुछ माल बाहरों लुट पुट के लियाउंदे हैं सब गुरु का समझ के आपस विच बराबर वंड लेंदे हैं। सब इक्को जिहा वंड के छक लेंदे हैं। जे कोई भुखा नंगा लोड़वंद आ जाए तो उसकी लोड़ पूरी करते हैं। दुजायगी कदे नहीं करते। बोली भी इन्हां दी सब तो न्यारी है। इत्यादि गल्लां सुन के नादर शाह ने हैरान हो के आख्या, जेकर एक कौम ठीक ऐसी ही है जैसी तू आखदा है तो असी तुसी इन्हां दा की खो सकते हाँ। तुसी सोच सच जानो, कदे ना कदे इहो पंथ मुल्क दा मालक बन जावेगा। इन्हां नाल तुसी विरोध ना करो, ये तुहाडे साडे मारन दे नहीं हन। सो आ जिहड़ियां गल्लां लिखियां होईयां ए हुण किहा ये जा रहा नादर शाह ते जकरिया खान का संवाद है। कोई सिखो मैं तुहानूं दस देवां, ये ग्रंथ 1900 ईस्वी विच लिखिया। उदों तक तां भाई सारे राज हो चुके सन 1900 ईस्वी विच, ते राज सिखां दा भी खत्म हो चुका सी। अंग्रेज आ गए सन। कमाल दी गल्लां ने। यह सब कुछ होया विपरिया। मैं अज कुछ लिखा, सब कुछ होया। मैनूं कहानी लिख देवां पुरानी जो है कि उन्होंने अपना भविष्यवाणी की हुई है। लिखण नूं की हर्ज है? सब कुछ हो गया। फिर सिख बदला लेंदे 84 जो होया मैं अज लिख देवां, वो किसी ने 200 साल पहला भविष्यवाद कीते सन। भी सब कुछ मेरे सामने वापर चुकिया। ज्ञानी ज्ञान सिंह दे तो पहला सब कुछ वापर चुकिया। 1900 ईस्वी विच लिख रहा। और सिख राज भी 1848-49 सिख राज भी चला गया सी। किहनूं असी मूर्ख बना रहे हैं? इस झूठियां कहानियां नूं असी इतिहास दस रहे हैं। होर सवाल मेरा ये है, मान लो जकरिया खान ते नादर शाह दी आपस विच विचार वटांदरा होया। ज्ञानी ज्ञान सिंह नूं किसने दस्सिया कि वो एडवरटाइजमेंट करते थे, असीं आ अंदर गल्लां कीतियां सी, तुहानूं दस दईए भी आ गल्लां जकरिया खान दियां ते नादर शाह दियां होईयां। असीं कल्पना करते हैं, वो कल्पना नूं इतिहास बना दिंदे हैं। कोई सियाना बंदा दस्से ना भी दो बादशाह दियां आपस विच अंदर बैठ के गल्लां हुंदियां। ये सिखां नूं आके किसने दसदियां? असीं अपनी वडियाई दे सोले गाउणे चंगी गल है उत्साह भरन लई, पर भाई सिखो संसार इवें नहीं चलदा। सारे साडे जिहे नहीं हन कि दिमाग नूं ताले ला के जो कुछ दसदे समझना। अगला तुहानूं सवाल करेगा, उसदा उत्तर लभो ना। दो बंदियां दे विच गल होई, अज जो असीं पढ़ी है हुण ज्ञानी ज्ञान सिंह ने जिवें लिखिया, गल तो होई जकरिया खान ते नादर शाह दे विच। ज्ञानी ज्ञान सिंह को सुनेहा कित्थों आ गया, खबर कित्थों आ गई? क्योंकि जदों ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखिया उदों सिखां दा राज, महाराजा रणजीत सिंह 40 साल राज करके जा चुका सी। 10 साल उन्हें पुत लड़ते लुड़ते राज करके वो भी जा चुका सी। अंग्रेज आ चुके सन। ये झूठ का सहारा लैके असीं उत्साह भरांगे तो किवें हो? सिख बहादुर सन। सिख जंगा युद्धां विच उन्होंने बहुत कष्ट सहारे, बहुत शहीदियां दित्तियां। उन्होंने राज, ये सच है, पर यार वाधू कहानियां बना के पेश करनियां जिन्हां दा आधार नहीं। गुरदास जो कौन सी, किसने खबर दी इत्थे? अगों मैं फिर तुसीं सवाल करोगे कि ज्ञानी ज्ञान सिंह दा ये लिखण दा मकसद, उहदे कोल आधार कोई नहीं लिखण दा, वो कहानी लिखण दा उसनूं की फायदा? हुण मैं दसदा। उस वेले अंग्रेज़ां दा राज सी 1900 ईस्वी विच पूरे हिंदुस्तान च ते पंजाब विच भी अंग्रेज़ां दा राज सी। रतन सिंह भंगू ने भी जिहड़ा ग्रंथ लिखिया प्राचीन पंथ प्रकाश, अंग्रेज़ां नूं खुश करन लई लिखिया, अंग्रेज़ां दी तर्ज ते लिखिया। अंग्रेज़ सच जानना चाहुंदे सन सिखां दा। रतन सिंह भंगू ने सिखां दा सच लिख के अंग्रेज़ां नूं दे दित्ता।
फिर सिख जिहड़ियां बहादुर ने पर उन्हां दीयां कमजोरियां ये लालची ने, खुदगर्ज ने, वो एक दूजे नाल भरा मारू जंग करते हैं। सारा कुछ लिख के देता फिर किवें बंदा सिंह बहादुर नूं मरवाया। एक गल मैं इत्थे होर सारिआं नूं पुछना चाहुंदा, सानूं अपनी बहादुरी दीयां गल्लां करनियां चाहीदियां, साडे बच्चिआं नूं सिखां नूं उत्साह मिलेगा। सिखां ने बहादुरी पूर्ण कारनामे कीते, बहुत कीते। असीं इत्थे नकलियां दे बहादुरी दे कारनामे संगतां नूं संसार नूं दस रहे हां भी असली नहीं सन। उन्हां ने सिर्फ वस्त्र ਸਿੰਘਾਂ वाले पहने सन, भेख बनाया सी, असल विच वो नकलीए सन। उन्हां च इन्ना जोश आ गया, उन्हां ने भेख बनाया। पर मैं तुहानूं दसां, जदों सन 1704 ईस्वी विच छोटे साहिबजादिआं नूं शहीद किया गया, माता गुजरी नूं शहीद किया गया, ਸਿੰਘਾਂ नूं जोश उदों क्यों नहीं आया? सिख तां बाणे विच भी सन, असली भी सिख सन। गुरु गोबिंद सिंह तो अमृत भी छकिया सी। बाबा दीप सिंह, भाई मनी सिंह पंजाब च रहिंदे सन, और सरहंद भी पंजाब च आ, किसी नूं कोई जोश नहीं आया। फिर जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरदास नंगल दी गढ़ी चों फड़ के पहलां लाहौर ते फिर दिल्ली लै गए सड़की रास्ते राहें, ये साडे ਸਿੰਘਾਂ नूं असली सिंह सन। वो तां बाबा दीप सिंह, भाई मनी सिंह असली सन, नकली थोड़ी सन। इत्थे नकली ਸਿੰਘਾਂ नूं जोश आ गया, दिखाता भी दुश्मन नूं मार दिता। वो असली ਸਿੰਘ सन, सीस तड़ी ते रख के लड़न वाले सन। वो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं फड़ के ले आ के शहीद भी करता। कई महीने लगे इस काम नूं, किसी ਸਿੰਘ नूं कोई जोश नहीं आया। फिर जां सानूं ये मनना पेगा, जिन्हां नूं जोश नहीं आया असल विच वो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं मराउणा चाहुंदे सन, वो सरकार नाल रले होए सन। असीं दोनों बेड़ियां 'च पैर रखदे हां, उन्हां नूं महान भी दसी जाना, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं महान दसी जाना। सारे समकाली ने, कोई छड़ाउण नहीं गया, कोई मरन नहीं गया, कोई शहीदी देण नहीं गया। दोनों 'च एक पासा चुन लईए, जां तां ਸਿੰਘ बहादुर नहीं सन, जां जे बहादुर सन तो बाबा बंदा सिंह नूं मरवाउण वाला कोई होर कोई नहीं सी, ये अपने ही सन, ये मनना पेगा। सो मैं अज दा जिहड़ा इतिहास सारा, हाँ फिर अगे गल करिए। हुण ये तां नकलीए सन, इन्हां ने किन्ने दुश्मन मार दिते। असीं पिक्चर विच भी देखिआ किन्नी वधिया लड़ाई कीती, सिखां दी फतेह होई, नकलियां दी फतेह होई, नकली सिखां दी, और दुश्मन डर गया, हार गया। पर जदों महाराज रणजीत सिंह दा बनिया बनाया राज, किसने उड़ाया, किसने गुलाम बनाया? सिखां तो इलावा होर कोई नहीं। सानूं एक बड़ा एक कमज़ोर रग मिली हुई है, ये तां जी डोगरियां दियां चालां करके। हुण मैं पुछदा, डोगरे 3 भरा सन, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह। 3 रुपए महीने की तनख्वाह ते भर्ती होए सन। मजबूरी सी, रोटी नहीं चलती सी, कोई वोटां दा राज नहीं सी। वो वजीरे आजम तक पहुँच गए, मुख मंत्री बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए महाराजा रणजीत सिंह दे राज च। महाराजा खड़क सिंह दा प्रधानमंत्री ध्यान सिंह सी, बनाया किसने सी? महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराज शेर सिंह का प्रधानमंत्री होई सी। मतलब किवें उन्हां नूं ब्लेम किवें कर सकते हैं? और शेर सिंह तो मारिया ही अजीत सिंह दे, लहना सिंह ने, अजीत सिंह दे चाचे ने, और वो रिश्ते विच चाचा लगदा सी खड़क सिंह दा, सरदार सी। भाई सिखां नूं इन्ना जोश, सिख फौजां हार गईयां। फिर जे असीं कहिए भी साडे दिमाग पक्षों कमज़ोरी है, फिर असीं गुस्सा करते हैं, नहीं साडे दिमाग पक्षों कमज़ोरी। बई बहादुर असीं पूरे हाँ, पर लड़ाई 'च असीं हार जाते हैं। सानूं कोई धोखा दे जांदा, धोखा किस नूं दित्ता जांदा? जिहड़ा दिमागी तौर ते मैं हल्का है, अगले की चाल नूं नहीं समझ सकता, असीं वो भी नहीं मनते। असीं बहादुरी 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 दीयां गल्लां करदे हां, चंगियां चंगियां गल्लां करदे हां। भाई असीं 100 साल गुलाम क्यों रहे? 100 साल की गुलामी तो बाद आज़ाद होए, असीं अज फिर कहने गुलाम हाँ। फिर असीं अपना
हक लै क्यों नहीं सके? जे कहने साडी हक नहीं मिले तो ना लै सकना हक, ये किहदी गलती है, किहदी कमज़ोरी है? तो इस करके भाई लोकां नूं बलेम करना छड्डिए, समझदारी वरतीए, सच ते पहरा दईए, पुण छाण करिए इन्हां इतिहासां दी। तां हुण मैं इत्थे पिक्चर वालियां नूं कोई गलती उन्हां दी नहीं मनदा। क्यों? क्योंकि जे इतिहास की पुण छाण करन दा काम ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा, तख्तां दे जथेदारां दा। मैनूं पूरी उम्मीद है कि ਜਿਹੜੇ धर्म के मामले च कोई फिल्म बनती है उन्हां तो प्रवानगी लई जाते हैं, तो जे नहीं लई जाती तो ऐसा उन्होंने प्रबंध करना चाहिए। पर प्रबंध करन भी, प्रवानगी देण भी, उन्होंने आप ही नहीं पता भी सिख इतिहास की है। वो तो आप सूरज प्रकाश ग्रंथ और प्राचीन पंथ प्रकाश ग्रंथ और विचित्र नाटक दियां उदाहरणा दिंदे ने। वो की सवारनगे? साडा सिक्खी दा ताना बाना उलझिया होया, सानू सारियां नू जागना पैना। तो इस करके मैं वो फिल्म देखी, मैं समझिया कि इतिहासक पक्ष ते मैं विचार करा। फिल्म वालियां ने फिल्म बनाउणी है, उन्हां दा अपना बिजनस है, मैनू उन्हां ते कोई ऑब्जैक्शन नहीं। मैनू कोई ऑब्जैक्शन है तो साडे धर्म दीयां संस्थावां उत्ते है, जिहड़े अपने ड्यूटी पूरी ईमानदारी नाल नहीं कर रहे। मैनू अगर रंज है तो अपने प्रचारकां ते जिहड़े सही इतिहास संगतां तक नहीं पहुँचाउंदे। सो अज दी विचार मैं इत्थे समाप्त करदा। दो नुकते गल समझनी है। अगर जकरिया खान ते नादर शाह दे विच गल होई, कोई विद्वान दसदे कि ज्ञानी ज्ञान सिंह नूं किसने दसी, वो सीक्रेट बाहर किदां आया कि वो प्रचार कर रहे सन कि मैं साडियां आ गल्लां होईयां। इस करके हुण सिक्खां उदों बाद च भी जकरिया खान ने सिक्खां नूं बहुत तंग कीता। यह गल होण तो बाद च जिहड़ा 1739 तो बाद दे विच ही तां भाई तारू सिंह नूं शहीद कीता ना, और ये होर भी लिखिया बहुत कुछ। तो कहने मतलब तारू सिंह की शहीदी उदों बाद च होई है। वो किहड़ा बंद करता उन्होंने भी हाँ जी वो नादर शाह कह के चला गया, उस तो बाद सिखां नाल उहदी सुलह सफाई हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होया। तो असी मन घड़त कहानियां इतिहास सुनाने बंद करिए, नहीं तो भाई आने वाली पीढ़ी का साडे इतिहास उत्ते विश्वास नहीं रह जाना। फिर असी हथ मलते रह जाना, कुछ नहीं हो सकना। फिर हर चीज़ नूं गौर ना देखो। भी जे पहरावा पाउण नाल बहादुरी आ जाती है, फिर भाई सारी श्रोमणी कमेटी पहरावा पाया होया। जो 84 च हमला होया, सारियां ने पहरावा सिक्खी दा पाया होया सी, जिहड़े जाके जिन्हां ने सरैंडर कीता। पहरावा सारियां दा अमृत भी छकिया होया सी, पहरावा भी दाड़ियां खुलियां सन, पूरन सिख सन। तो इदां करके नहीं है। पहरावा जिन्हां ने पाया अंदर होके लड़े, उन्होंने भी सिक्खी दा की सवारिया। उदों बाद 84 का भाणा जो वरतिया, वो काहदे जे सारी चीज़ नूं बरीकी नाल आपां लभांगे, सानूं समझ आ जाएगी साडे कोई इक्को चीज़ की कमी है, अकल की, समझ की। अकल समझ सानूं कदों आउणी आ? जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नाल जुड़ांगे, उदों बगैर नहीं आ सकदी। अज दी विचार इत्थे समाप्त करदे हां। भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी। तो वही बेनती जो मैं बार बार करया करदा कि मेरी वीडियो नूं साझा करो, पसंद करो। मेरे चैनल सच दी खोज विद बलदेव सिंह एम ए नूं सबसक्राइब करो। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा।